Hello friends, my name is Bhumika and I welcome you all to our channel Bio Lovers. सो आज के जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसका भी एक मास्टर ग्लैंड है जो कि आपका हाइपोथैलेमस। सो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन्स को जो है वो सीक्रेट करता है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। लेकिन जो आपको जो हाइपोथैलेमस है वो आपके जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन कब सीक्रेट होना है और होएगा भी वो सीक्रेट या नहीं होगा, वो किसके कंट्रोल में होता है, आपके हाइपोथैलेमस की। इसलिए हम बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, जैसे कि आपका एक स्कूल होता है, स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो टीचर के अंडर होते हैं और जो टीचर होते हैं वो स्कूल के जो हेड होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसके अंडर होता है। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है, सिस्टम है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो किस पे डिपेंड करे, आपके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इंटर्न वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके हाइपोथैलेमस पर। बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। उसमें से जो हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डायनसेफ्लेन एंड द टेलेनसेफ्लेन। तो जो डायनसेफ्लेन का जो बेसल पार्ट होता है वो आपका कौन बनाता है, आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन यही लिखी है, जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में जो डायनसेफ्लेन वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका जो बेसल पार्ट है वो आपका क्या है, आपका कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हमारा जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई, और इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या है, सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ये क्या है, आपका इतना पार्ट ही पूरा क्या है, आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, और आप ये देख रहे होंगे ये सेल्स, ये न्यूरॉन्स, ये क्या है, आपके हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई और कह सकते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो भी किसके कंट्रोल में होता है, आपके हाइपोथैलेमस का। तो क्या करेगा, जो हाइपोथैलेमस जो है वो उसके जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे, कुछ हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, वो हार्मोन्स क्या करेंगे, आपके हाइपोथैलेमस के में से इन न्यूरॉन्स के थ्रू जो हैं, और ये जो स्टॉक लाइक जो पार्ट दिख रहा है, इन्फंडिबुलम, ये क्या कर रहा है, आपके हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये स्टॉक इन्फंडिलम जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से कनेक्शन है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। तो आपका ये जो इधर ही वाला पार्ट है ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ये वाला पार्ट है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है उसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंटीरियर वाला जो पार्ट है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, आपके हाइपोथैलेमस से जो न्यूक्लियाई आ रहे हैं उनमें से जो हॉर्मोन्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो क्या हो गए, आपके पोर्टल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। फिर वो हॉर्मोन्स क्या होंगे, यहाँ से स्टॉक के थ्रू डिसेंड डाउन होके आपके कहाँ पे आ जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो इस तरीके से क्या है, जो भी हार्मोन्स वगैरह हैं हाइपोथैलेमस के, वो न्यूरॉन्स के थ्रू, उनके न्यूक्लियाई के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं आपके पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ इस
इसके अपोजिटली साइड देखा जाए, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो आपका जो हाइपोथैलेमस है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इस बड़े से न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो भी हार्मोन्स बन रहे हैं वो डेंड्राइट्स के थ्रू क्या करेंगे, इसकी सेल बॉडी में आ जाएंगे इस न्यूरॉन के। देन ये बड़ा सा एक्सोन देखने को मिल रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको साइनेप्टिक जो नॉब है यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा, और फिर साइनेप्टिक नॉब में से ये क्या हो जाएगी, ये इम्पल्सेस आपके कहाँ पे आ जाएंगे, हार्मोन्स वगैरह ये सब आ जाएंगे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जो हार्मोन्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आपके हाइपोथैलेमस से कंट्रोल की जा रही है, लेकिन जो आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है आपके हाइपोथैलेमस से। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से मतलब हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि एक है आपका हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जो क्या कर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GnRH। GnRH मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा आपके ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन्स के जो सीक्रेशन है ना उसको इंक्रीज़ करेगा। और जैसे कि हाइपोथैलेमस से है जो GnRH निकला, तो वो क्या करेगा, GnRH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से वहाँ पे जो गोनेडोट्रोपिन्स है LH एंड FSH उनकी सीक्रेशन जो है वो कराएगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम सोमैटोस्टैटिन का। तो सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एंटीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो है आपका ग्रोथ हार्मोन। अगर हमारे हाइपोथैलेमस ने सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट किया है, तो अब वो आपके क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं करना है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज़ है वो वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी की जो ग्रोथ है वो वहीं पर डिक्रीज़ हो जाएगी या रुक जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपके डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है हाइपोथैलेमस का, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सोन है जो क्या कर रहा है, आपके हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आपके हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली जो अभी हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं वो कहाँ पे जाके आपके सीक्रेट हो रहे हैं, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जो आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, वो हार्मोन्स की सिक्रेशन भी करता है और सिंथेसिस भी करता है। लेकिन जो आपको जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो क्या करता है, दो हार्मोन्स हैं हमारे, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। इनको क्या करता है, स्टोर करते हैं और टाइम आने पर रिलीज़ करते हैं, जैसे ही उसको सिग्नल मिलता है रिलीज़ करने के लिए। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपको याद रखना है कि ये सिंथेसाइज नहीं करता ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन की, ये सिर्फ उनका स्टोर कराता है, स्टोरेशन करता है और देन टाइम आने पर उसको रिलीज़ करता है। अब हम आगे बात करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि पीछे कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी किस तरीके से आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है। तो हाँ, हमारा हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहाँ पे थी, आपके जो फोर ब्रेन के डाइनसेफेलिन के बेसल पार्ट में, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये आपके प्रेजेंट है एक बोनी कैविटी में, ठीक है। बोन के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है, जिसको हम उस बोनी कैविटी का नाम है आपका सेला टर्सिका। क्या नाम है आपका, सेला टर्सिका। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को भी हमने फर्दर किस में डिवाइड कर दिया गया है,
पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी ये एडिनो हाइपोफाइसिस है आपका। और ये है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब एडिनो हाइपोफाइसिस को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या है आपका? पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, जो आपको जो पार्स डिस्टेलिस है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पार्स इंटरमीडिया है उससे आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस को हमने दो में डिवाइड कर दिया, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जैसे ये एडिनो हाइपोफाइसिस था ना आपका ये वाला पार्ट, तो ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, और ये है आपका पार्स इंटरमीडिया। इसी तरीके से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो ये रहा कि एडिनो हाइपोफाइसिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? आपका सिंथेसाइज करता है। ये जो हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन्स का सिंथेसाइज जो होता है वो कहाँ होता है? आपका पार्स डिस्टेलिस में। और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम और क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। ठीक है, पार्स नर्वोसा के साथ साथ इसका सेकेंड नेम क्या है आपका? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है? आपका सिंथेसाइज नहीं करता हॉर्मोन्स को, ये क्या करता है? उनका स्टोरेशन करता है एंड रिलीज। ठीक है, स्टोर करेगा उनको और टाइम आने पर रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है आपकी, वहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं आपके, और जो पार्स इंटरमीडिया है वहाँ से कौन से हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी वहाँ से कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वहाँ से आपकी 6 हार्मोन्स का जो है सीक्रेशन होगा। ठीक है, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। कौन कौन से हैं ये हार्मोन्स आपके? ये हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, PRL, PRL मीन्स प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, LH क्या है आपका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है आपका, अगर उसके एक्सेसिव रिलीज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका ग्रोथ आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेसिवली वर्क कर रही है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ कर रही है आपका ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होता है? एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं गिगैंटिज्म। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी पार्ट्स का, एबनॉर्मली बहुत जल्दी जल्दी जो है बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ दिखने को मिलती है पर्सन में। और अगर आपका जो ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज़्यादा कम सिक्रेशन हो रहा है आपका पिट्यूटरी से, तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड रह सकती है, बहुत ज़्यादा छोटी रह सकती है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक है, डॉर्फ मीन्स छोटा। और अगर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है हमारे मिडल एज में, मीन्स आपके जो प्यूबर्टी के टाइम है, ठीक है, ये एडोलसेंट टाइम में अगर बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे एक क्लिनिकल कंडीशन देखी जा सकती है जिसको बोलते हैं हम एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है? डिसफिगरमेंट हो सकता है फेस का, मीन्स हो सकता है आपके कुछ जो पार्ट्स है बॉडी के उनका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, जिसकी वजह से
मीन्स आपके हैंड्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए और बाकी बॉडी पार्ट्स छोटे रह जाए, या आपके फेस में डिसफिगरमेंट देखने को मिले, या आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। मीन्स कुछ पूरी बॉडी का एक साथ जो ग्रोथ है वो नहीं देखने को मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स और एरिया का एक्सेसिव ग्रोथ वो देखने को मिल सकता है आपका एक्रोमेगाली में। कॉर्टिकोट्रॉफ कॉर्टिकोट्रॉफी कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है जो आपका हाइपोथैलेमस से, ठीक है, वो आपका एक्ट करेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। फिर वहाँ से आपका क्या रिलीज़ होगा, आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफॉइड हार्मोन। इसमें क्या होता है, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड होता है। मीन्स आपके जो किडनीज होते हैं, किडनीज के ऊपर की तरफ ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। उसमें दो पार्ट्स होते हैं आपके, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या होता है, कॉर्टिकोइड हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में जैसे कि आपका जो कॉर्टिसोल होता है वो आ गया, और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स में जैसे कि आपका एल्डोस्टेरोन हो गया, वो आ गया। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आपके हार्मोन सिक्रेशन होगा ACTH का पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये क्या करेंगे, आपके कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेंगे, एड्रिनल के कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और जो कॉर्टिकोइड हार्मोन्स हैं उनका जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं LH की। LH आपका मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग काम करता है। जैसे कि जो फीमेल्स होता है, फीमेल्स में क्या होता है, आपका जो ओव्यूलेशन होता है ना, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज ओव्यूलेशन। तो क्या कराता है आपका फीमेल्स में, तो ओव्यूलेशन कराएगा आपका, और जो आपका ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें से जब आपका ओवर रिलीज़ हो जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है तो उसको मेंटेन करेगा कौन, LH। और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम में से भी एक हार्मोन सेक्रेट होता है, लाइक प्रोजेस्टेरोन, जो कि आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्स में LH का क्या काम होता है। मेल्स में LH क्या करता है, आपका सिंथेसाइज करता है और रिलीज़ करता है एंड्रोजन का, ठीक है। एंड्रोजन और FSH मिलकर क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनका डेवलपमेंट होता है और फिर वो स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाते हैं मेल्स में। तो जेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें आपका रोल किसका है, आपका एंड्रोजन और FSH का। तो एंड्रोजन की सिंथेसिस और रिलीज को कौन रेगुलेट करता है, आपका LH। फिर बात करते हैं FSH की। FSH क्या करता है, आपका जो फीमेल्स है उसमें जो ओवेरियन जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उनका जो डेवलपमेंट है उसको देखते हैं। MSH की बात करते हैं, जो आपका जो पार्स इंटरमीडिएट वाला जो पार्ट था, ठीक है, जो पार्स इंटरमीडिएट था वहाँ से सिर्फ एक ही हार्मोन आपका सीक्रेट हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, वो कौन सा है, आपका MSH, जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फिर ये किस पे, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मीन्स ये किसको स्टिमुलेट करेगा, आपका मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स किस पे, मेलेनोसाइट्स में भी उसका मतलब छुपा हुआ है, मेलानो प्लस साइट्स। साइट्स मीन्स आपका सेल, और मेलानो डैट इज़ रिलेटेड टू द मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन क्या होता है कि आप के जो सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रेट करता है, आपका मेलानिन। और मेलानिन किसके लिए हेल्पफुल होता है, आपका स्किन पिगमेंटेशन। आपका जो स्किन जो टोन होता है, कलर होता है, स्किन के पिगमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका MSH, ठीक है। अब बात करेंगे हम
एक हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ठीक है, वो रह गया, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है? प्रोलैक्टिन जो होता है आपके जो मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स क्या होता है जो फीमेल्स में जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और फिर मदर अपने बेबी को फीड करती है, तो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने में और उसमें जो मिल्क फॉर्मेशन है उसका काम होता है प्रोलैक्टिन का। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सीक्रेट होता है आपका? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है आपके मेमोरी ग्लैंड्स में, फीमेल्स की जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वहाँ पे जाके एक्ट करेगा, और मेमोरी ग्लैंड के जो डेवलपमेंट है इन द स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी, तो क्या होगा वहाँ का जो डेवलपमेंट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन फॉर्मेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, उसको रेगुलेट करेगा कौन? प्रोलैक्टिन। अब हम बात करेंगे हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जहाँ से हमारे दो हार्मोन्स हैं जो स्टोर होते हैं एंड सीक्रेट होते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज नहीं होते। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसमें हेल्पफुल होता है, और मिल्क एजेक्शन। जब जो फीटस होता है आपका, ठीक है, बेबी होता है, उसकी डिलीवरी होनी होती है, तो क्या होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मदर का जो यूटरस होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ऑक्सीटोसिन जो क्या करता है उसके कॉन्ट्रैक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है, यूटरस की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है अब जो बेबी होता है वो इजेक्ट आउट हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है। मिल्क इजेक्शन में भी हेल्पफुल होता है आपका ऑक्सीटोसिन, मीन्स जो मैमरी ग्लैंड है वहाँ पे जो मिल्क फॉर्मेशन है उसका वो है काम आपका प्रोलैक्टिन का, लेकिन वहाँ से जो मिल्क जो इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपके जो लैक्टिफेरस डक्ट से, ठीक है, जो आपका जो मिल्क इजेक्ट हो रहा है वो किसका काम है आपका? ऑक्सीटोसिन का। और वेसोप्रेसिन की बात करेंगे, वेसोप्रेसिन को हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कि एक कंडीशन होती है डायूरेसिस। डायूरेसिस में क्या होता है आपके बॉडी में जो एडीएच जो होता है, डायूरेसिस में आपके बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशंस हो जाती है, मीन्स शरीर में जो वाटर है इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कमी हो जाती है। जो आपका जो वेसोप्रेसिन होता है ये क्या काम करता है? आपकी जो किडनी होती है उसमें जो डिस्टल सेगमेंट्स हो गया, जैसे कि आपका जो कलेक्टिंग डक्ट हो गया और जो डीसीटी, तो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पे एक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या करेगा? वेसोप्रेसिन, वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन भी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देगा। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा आपके जो यूरिन है उसमें से जो जो एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा था और जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जा रहे थे, वो वापस से क्या हो जाएंगे? अब रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे आपकी किडनी के डिस्टल सेगमेंट से, जिससे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो वापस से रेगुलेट हो जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। मीन्स ये डायूरेसिस जिसमें आपके बॉडी में से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है और डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है, उसको प्रिवेंट करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? जब आपके जो बॉडी है, ठीक है, वेसोप्रेसिन जो है उसको हम एडीएच भी बोलते हैं, तो जब आपके बॉडी में एडीएच या फिर कह सकते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक है, उसका इम्पेयरमेंट हो जाए, मतलब कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से किसी वजह से या तो सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी सॉरी या तो वो रिलीज़ ना हो, ठीक है, या उसके फॉर्मेशन में ही इम्पेयरमेंट हो, मीन्स प्रॉपरली ना हो, ना बने, या फिर रिलीज़ ना हो, या प्रॉपरली वर्क ना करे,
तो क्या होगा, आपके बॉडी से एक्सेसिवली जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, और वाटर का लॉस होगा, जिससे कंडीशन आपकी जनरेट होगी जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।